नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह तस्वीर गुजरात की है, नरेंद्र मोदी के चमकते दमकते वाइब्रेंट गुजरात के वलसाड की। और इस तस्वीर को देखने के बाद एक ही लाइन ध्यान में आती है, मुल्क के गरीब लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तड़पाने वाले किसी अमीर मुल्क की प्रधानमंत्री के साथ मेलोडी चॉकलेट चाट चाट खाने वाले लोग इसी गड्ढे के चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं जाते। लेकिन अफसोस, वो बेशर्म लोग हैं, भारत माता के गरीब बच्चों को तड़पाकर वो कहे लगाते हैं, मजा लेते हैं और भाषण देते घूमते हैं। हर गांव को, हर घर को नल से जल मिले। नरेंद्र मोदी की इस भाषणबाजी के भी 8 साल गुजर चुके हैं। झुलसती हुई मई में एक एक बूंद पानी के लिए सूख चुके गहरे कुएं में उतरते वलसाड के आदिवासियों के संघर्ष की यह तस्वीर चीख रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला था, गुजरात के गरीब लोगों से ठगा था, उन्हें धोखा दिया था, फरेब किया था उनके साथ, उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाया था, उनका वोट लेने के लिए खेला था उनकी मासूमियत से। इस वीडियो के हर फ्रेम में आपको नरेंद्र मोदी का धोखा, झूठ और फरेब चिल्लाता हुआ मिल जाएगा। आप इस वीडियो से जैसे जैसे गुजरेंगे वैसे वैसे शर्म के मारे आपकी नजरें नीची होती जाएंगी, झुकती जाएंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की नहीं होती। लाज शर्म का सारा पानी वो घोल कर जमाने पहले पी चुके हैं। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना होगा। वलसाड की तस्वीर ने मेकअप पोत कर टेलीप्रॉम्प्टर पर भाषण झाड़ने वाले बात बहादुर नरेंद्र मोदी की कलई ही उतार कर रखती है। 1.25 मिनट के इस वीडियो का पहला फ्रेम ही खुलता है एक बंजर सूखे जंगल से गुजरती एक गरीब महिला से, जिसके दोनों हाथों में पानी भरने वाले तसले हैं। आप साफ देख सकते हैं कि गर्मी की वजह से धरती बंजर हो चुकी है और पीछे का जंगल धूप से जल चुका है। यह औरत चलती हुई एक कुएं पर पहुंचती है। अगर आप इसे कुआं मानने को तैयार हो तो वहां पहले से कई लोग खड़े हैं, रस्सी और बाल्टी लिए। इसके बाद एक आदमी जुगाड़ से बनी सीढ़ी से नीचे उतरता नजर आता है। फिर एक और आदमी उतरता है और इसके बाद के फ्रेम में दिखाई देता है एक विभत्स सूखा। कुएं का सूखा नहीं, वो तो सूखा है ही। कुएं की दीवार पर किसी बर्तन से गिर गए पानी का निशान बताता है कि वो कुआं खुद कितना प्यासा है। लेकिन इन सब सूखे से ज्यादा इसमें नजर आता है नरेंद्र मोदी की आंखों में मरा हुआ पानी और नैतिकता का सूखा। नजर आता है वाइब्रेंट गुजरात का पाखंड। नजर आता है गुजरात मॉडल का फर्जी तिलिस्म बेचकर भारत की सत्ता पर 12 साल से बैठे एक प्रधान की हकीकत, उसकी असलियत। अब यहां से 2 तस्वीरें देखिए। देखिए एक आध घड़े पानी के लिए कुएं के जगत पर खड़ी औरतें, और फिर देखिए कुएं के नीचे प्लास्टिक की टूटी बोतल से गंदा पानी डिब्बे में भरती नरेंद्र मोदी के वाइब्रेंट गुजरात के नागरिक को। आप देखिए कि कुएं में पानी कितना है और देखिए कि क्या यह सचमुच में पीने लायक है। लेकिन इटली की प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट खिलाने वाला, हुलस हुलस कर सेल्फियां लेने वाला और रील बाजी करने वाला प्रधानमंत्री इस तस्वीर के दर्द को नहीं समझ सकता, या कहिए समझना नहीं चाहता, क्योंकि इस दर्द के लिए उसका अपना धोखा, उसका अपना फरेब और उसके अपने झूठ जिम्मेदार है। ये सपना देखो, उनके लिए भी आश्चर्य होता होगा। सबसे ऊपर जहां पानी पहुंचने वाला है वह
200 मंजिले मकान की ऊंचाई पे जितना पानी पहुंचाते हैं इतना पानी ऊपर ले जाएंगे। यानी एक प्रकार से नदी 200 मंजिला ऊंचाई पर ले जाएंगे और वहां से पानी नीचे लोगों को पहुंचेगा। ये टेक्नोलॉजी का मिरेकल है। गुजरात के वलसाड का यह वीडियो सिर्फ एक सूखे कुएं से पानी खींचते आदिवासियों की तस्वीर नहीं है, बल्कि उस गुजरात मॉडल पर बड़ा सवाल है जिसे पिछले 2 दशकों से विकास की सबसे चमकदार मिसाल बताकर देश के सामने पेश किया गया है। मोदी को विकास का विधाता साबित करने के लिए देश का अरबों रुपया बेशर्मी से उड़ाया गया है। मोदी तो यह भी नहीं कह सकते कि मौका नहीं मिला। वो 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद 12 साल से पूरे देश की सत्ता उनके हाथ में है। और 25 साल की सत्ता में अगर आदिवासी महिलाओं और बच्चों को सूखे कुएं में उतरकर गंदा पानी पीने के लिए निकालना पड़े तो यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि निकम्मेपन की मिसाल है। वीडियो में दिख रही प्यास उस प्रचार की चमक को चीर देती है जिसमें हर घर नल और जल जीवन मिशन को ऐतिहासिक सफलता बताया जाता है। आपको बता दें कि यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। तो क्या यह योजना लूट और भ्रष्टाचार का जरिया बन चुकी है? क्योंकि सरकार के आधिकारिक और बजट दस्तावेजों के मुताबिक अकेले 2025-26 में बजट में सिर्फ जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 2026-27 के लिए यह राशि बढ़ाकर लगभग 67,670 करोड़ कर दी गई। मतलब 2 साल में ही 1,35,000 करोड़ रुपए का इंतजाम। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया और कहा कि हम इस पर 8,69,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। सवाल है कि यह पैसा गया कहां? और अगर गुजरात के हर घर तक पानी नहीं पहुंचा है, जिसका वादा प्रधान जी 8 साल पहले कर चुके थे, तो कहां पहुंचा है? इटली की प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट करने की तस्वीर के मुकाबले सूखे कुएं से गंदा पानी खींचते वलसाड के आदिवासियों की तस्वीर नैतिक फूहड़ता का एक ऐसा दुर्दांत बयान बन गई है जिस पर सदियां शर्मिंदा होंगी। और वलसाड ही क्यों, महाराष्ट्र के बुल्ढाना को देखिए। डीजल के लिए पंप की तरफ बाल्टी, गैलन और कनस्तर लेकर दौड़ लगा रहे हैं लोग। यह नरेंद्र मोदी का ही बनाया हुआ विकसित भारत है। गोरखपुर की तस्वीर देखिए। गैस सिलेंडर के लिए एजेंसी के बाहर ही मच्छरदानी लगाकर सड़कों पर सो रहे हैं लोग। योगी आदित्यनाथ ने मोदी के साथ मिलकर गोरखपुर को विकास करते करते टोक्यो और न्यूयॉर्क से भी आलीशान बना दिया है। विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश में योगी मोदी ने अब्दुल को टाइट करते करते सारे हिंदुओं को ऐसा टाइट किया है कि एआई युग वाली जनता अंधकार युग में पहुंच गई है। यह कोई गुंडा, बहराइच, श्रावस्ती या बांदा नहीं है साहब। योगी मोदी के चमकते यूपी की दमकती राजधानी लखनऊ है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और पुलिस लाठियां लेकर दौड़ रही है, खदेड़ रही है कि नाच नाच कर मंदिर का घंटा बजाने वालों, बिजली ढूंढ क्यों रहे हो? योगी मोदी के राज में अब्दुल टाइट है, जिंदाबाद बोलो। तो प्यार से कहिए, देश में हाहाकार है, नरेंद्र मोदी का चमत्कार है। वो तमाम लोग जो मुसलमानों को टाइट करने के लिए मोदी और योगी को बरसों से वोट देते आ रहे हैं, उनके अंग प्रत्यंग से पसीना आ रहा है। न अयोध्या का मंदिर काम आ रहा है, न सोमनाथ का जश्न काम आ रहा है, न बनारस का काशी कॉरिडोर, न भोजशाला की लंपटबाजी और न मथुरा ईदगाह को लेकर हुल्लड़बाजी। पुलिस वाला खुलेआम धमका रहा है कि चुपचाप अपने अपने घर चले जाओ, नहीं तो मुकदमे में ऐसा फंसाऊंगा कि सारी गर्मी निकल जाएगी। अब एक बार फिर से एक एक बूंद पानी को तरसती वलसाड की औरतों को देखिए और दूसरी तरफ देखिए मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट खिलाते, खिलखिलाते, इतराते, मगन होते, हुलसते नरेंद्र मोदी की आंखों में मरे हुए पानी को।
चलते चलते एक सवाल आपसे पूछूं साहब, चलिए छोड़िए, अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद पूछिए अपने आप से, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको नरेंद्र मोदी पर गर्व होता है या शर्म आती है? तड़पती हुई जनता को छोड़कर खुद मौज उड़ाने वाला इतना असंवेदनशील प्रधानमंत्री आपने देखा है कभी? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।